बोलूंगी नहीं। एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ गए, और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा दे गए, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा अको हो कपड़ा, साइज का कपड़ा मिला है। ओहो, हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे। Can a soup bottle save your life? Air quality. और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अन्न दे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और भगवान तने गढ़ाए दे। अब कहते हैं संत बोले सैद सुबह और जो चाहे सो कर दे, सात वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया अपने आत्मा। यहां देखो खेल भगत कैसा होता है, लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहां लड़की ने देखो, द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियां और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी, और वो एक बंदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नहीं दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहां उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और बांधी करेगी बांधी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूं, अपनी मजदूरी इसको दूं। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है, अपना लालच लोग अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़न का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना अब वहां तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शीशे का। द्रौपदी 5 पांडवों की सादली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण, इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन हर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था, अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी, उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दीक्षा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा, और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था काशी में